नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविलाइजेशन की, आज हम बात करेंगे हिंदू सिविलाइजेशन की, आज हम बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट के जिसके ख़जाने जो है भरे हुए थे, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मोदी साहब ने जो बाइडेन से जो आज मुलाकात की है, उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियाँ, जो एंटीक्स अंग्रेज़ जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। Interesting to see that gamcha that he's wearing, the colors. साथ साथ एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है इस्लामाबाद में, तो अच्छा था अगर आप लोग आ जाते। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि मोदी जी की किस तरीके से रॉक स्टार एंट्री हुई, और ये एंट्री इतनी धांसू तरीके से हुई कि मोदी जी ने खुद माइक पर उस मंच पर खड़े होकर के जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवाए, और जो कि पूरे अमेरिका जो है भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा है, जो कि आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा। अब इधर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारा पीएम जब भी कहीं जाता है तो इस तरीके की रॉक स्टार एंट्री या फिर इस तरीके के स्वागत जो है जो पाक पीएम है उसका क्यों नहीं होता। इस तरीके की जहाइलों भरी बातें पाकिस्तान के अंदर चल रही है। मोदी जी की अगर कोई कॉपी करे तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी को पता ही है, यहाँ जहाँ पर भी जाते हैं अपनी एक अलग ही छाप छोड़ कर आते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छे हैं और शुरू से अच्छे हैं। हाँ, ठीक ये आप हमारी हिस्ट्री में भी देख सकती हैं और हर जगह ये वाजे है। दूसरा, अगर उन्होंने बात की है कि हमें जो अपना जो भी गॉड एंड गॉडेसेस या मूर्तियाँ खजाने चोरी हुए, अगर वो सब उनको वापस चाहिए, तो इस चीज़ से देखें आप, ये चीज़ जाहिर करती है कि उनको अपनी सिविलाइजेशन से या अपनी सकाफत से, अपनी तारीख से कितनी मोहब्बत है। सही बात है। हमारे भी कुछ ना कुछ होंगे अदवार, 1400 साल की हिस्ट्री हमारी भी है, लेकिन हम किसी ने आज तक ऐसी डिमांड कभी किसी बाहर के या मुल्कों में जाके या एम्बेसडर से कभी नहीं की। लेकिन वो करते हैं तो इससे उनकी मोहब्बत जाहिर होती है। लेकिन अगर अंग्रेजों का देखा जाए तो है भी तो वो उनकी मलकियत नहीं है, चुराया हुआ इंडिया का, उनकी अपनी मलकियत तो बल्कि है भी कुछ नहीं है। जितना भी वो चीजें हैं, या तो वो बड़े सगीर से लेके गए, अगर अमेरिका लेके गया या बरतानिया जो है इतने साल उसने राज किया, वो जो है वो अपने कल्चर हमें छोड़ गया, हमें अभी तक उन्हें जो है वो भुगत रहे हैं। और वो सिस्टम वही डेवलप करके गया, हिंदू मुस्लिम वही करवा के गए। जो हिंदू मुस्लिम कई हजार साल से इकट्ठे रह रहे थे, अंग्रेज के बाद हमने कहा भाई अलग मुल्क चाहिए, देखें ना लड़वा दिया उन्होंने। देखें जब कोई इकट्ठा रह रहा हो तो उनको भड़काने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की जरूरत तो पड़ती है ना। क्या बात है, यस। वो खुद से तो नहीं ना ऐसे कर सकेंगे। समझ लें कि ये जो रोल है ये अंग्रेजों ने या जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये रोल अदा, ये रोल जो है वो ये उनके सर आया। तो उन्होंने सारी गलतियां इसी तरह की हैं, कभी लड़ाई करवा दी, पार्टीशन करवा दी। देखें पहले इतने सालों से कब से दुनिया आबाद है या कब से ये सब चल रहा है, इकट्ठे थे तो मसला हुआ कभी। लेकिन उन्होंने आके मुसलमानों को भी और हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं, जो हिंदू हैं, उनको भी ये रियलाइज करवाया कि हम आप दोनों को इकट्ठे नहीं रहने दे सकते। ठीक है, इसमें भी समझ ले कोई ना कोई उनका जो है वो फायदा होगा। और अलैदगी के बाद कश्मीर का मुद्दा भी छोड़ के कि अलैदगी के बाद भी लड़ते रहेंगे।
कितनी बार ये कोशिश भी की है कि ये जो मुद्दा है ये क्लियर हो सके, हल हो सके, लेकिन वो क्यों नहीं करवाते? इसी वजह से कि हमें और इंडिया में उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और सर जीन्स हज़ारों साल की हिस्ट्री रखते हैं, चलो हज़ारों नहीं, चलो 20-30 साल की, वैसे इतना नहीं कहते, 7 नस्लों की जीन्स के अंदर हिस्ट्री होती है। हमारे फोर फादर्सों को भी एक ही थे। आज मोदी साहब कोहिनूर का हीरा डिमांड करे कि वो सब कॉन्टिनेंट का था, ये ख़जाने सब कॉन्टिनेंट के थे, ये मूर्तियाँ हमारे बौदाद की थी जो हमारे भी फोर फादर्स थे, ठीक है। सिविलाइजेशन कोई 10, 20, 30 या 50 सालों का प्रोसेस नहीं, हिंदुइज्म 10,000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो सर आप देखिए कि अंग्रेज़ के पास तो अपना कुछ नहीं, सारा तो कहते ना हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सारा सोना चुरा के ले गया, हर चीज़। देखिए हिंदुस्तान अगर सोने की चिड़िया थी तो वो 47 के बाद की चिड़िया नहीं है, वो 47 से पहले की चिड़िया है। उसमें जो है वो समझ ले के बड़े सगीर शामिल है, सिर्फ इंडिया शामिल नहीं है, पाकिस्तानी बड़े सगीर है, उसमें दोनों नेशन, दोनों मुल्क जो है वो शामिल हैं। ठीक है, अगर वो उनकी सकाफत है तो वो डेफिनेटली हमारी भी सकाफत है। अगर वो उनको चाहिए तो फिर वो हमें क्यों नहीं चाहिए? एक्चुअली बात तो ये है ना कि हम भी तो डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये बात फिर से वही आ गई कि जिसको हिंदू मुस्लिम की बात आ गई ना। मुसलमान तो कहेगा ये मूर्तियां हैं तो ये हिंदुओं की ही हैं। सिर्फ मूर्तियों की बात नहीं है, और भी कोहिनूर हीरा था या और भी बहुत से जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है वो अपनी सकाफत को बंदा जाहिर कर सकता है। सर आपने सिविलाइजेशन और कल्चर की बात की, अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक है। हिंदू सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो पाकिस्तान वाली सिंध साइड पे हैं, जहाँ से हिंदू लफ्ज़ निकलता है। तो इंडिया तो अपनी सिविलाइजेशन को आज इंडिया अपनी हिस्ट्री रिवाइव कर रहा है सर, कि मेरा जो था मुझे वापस किया जाए। और ये ख़जानों की कीमत देखी जाए तो कहा जाता है कि 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर के हैं जो इंडिया के हैं, और नाजायज़ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है। देखें चले कब्ज़ा तो उन्होंने किया, लेकिन चोरी किया, बल्कि हाँ वही कब्ज़ा चोरी हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ इसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा, इंडिया हर चीज़ में जो है वो अपना सर निकाल रहा है। अगर देखा जाए तो इकॉनमी जो है वो इस वक्त उसकी मेरे ख्याल से 5th है या मतलब टॉप 5 में है वो। बिल्कुल। तो वो तरक्की कर रहा है, वो जो है वो अपने आप को मनवा रहा है कि मैं भी जो है वो कोई नेशन हूँ या कोई मुल्क है इंडिया जिसका नाम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हाल ही जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान हर मुल्क जो है वो बैन कर रहा है उसको। दुबई ने बैन कर दिया, अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं वो बैन करते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनकी जो है वो इतनी इज्जत नहीं दी जाती। अगर मोदी की बात की जाए तो वो स्पेशल डिनर पे गया था। डिनर पे। आपके जो वो लीडर्स हैं ये हुक्मरान है वो गए हैं। आज की खबर है शहबाज शरीफ के साथ जो बाइडेन ने मिलने से इनकार कर दिया। हाँ तो इनसे कौन मिलेगा, इनका कोई नाम तो नहीं है, यानी नाम बनता है अगर आप अपने मुल्क में कोई कारनामे ऐसे करते हैं। मैं किसी एक पर्सन की या एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना नून लीग है, PTI है, वो सब एक बराबर हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि इनका कुछ बने तो इनको चाहिए कि ये मुल्क के लिए कुछ करें। जो मोदी है वो जैसा भी है वो मुस्लिम्स के खिलाफ ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, आप बोलो। बिल्कुल बन चुका है वो अपने इंडिया को कहां से कहां ले गया। अभी आप उसको 10 साल या 20 साल पहले देख लें, इंडिया क्या था और पाकिस्तान क्या था, और अभी आप आज की तारीख देख लें। सही बात है सर, पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। हर चाहते हैं दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं वो। देखिए आपकी बात ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि इंडिया लार्जेस्ट 4 नंबर की इकॉनमी उनके पास लार्जेस्ट है, ठीक है, उनकी मशत बहुत तगड़ी है। तो वो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो जब एक बड़े सरबराह मिलते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि ये जब बंदा अपने मुल्क का सरबराह रहा है तो उसके मुल्क ने क्या किया है, कितनी तरक्की हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी के वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है क्योंकि वो अपने सफारती ताल्लुक बहुत तगड़े रखें। आपको पता होगा कनाडा में उनका कोई इशू चल रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी आवाम को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जो भी कत्ल केस उनका चल रहा है जिधर भी, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखिए UN में जाना है, उनकी आवाम तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन देखिए एशिया के लोग प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और नफरत करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है।
उनके दौरे हुकूमत में आप देखें उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। देखें, हमेशा उसी मुल्क की इज्जत होती है जो दूसरे मुल्क में जाए और जाके उनसे बात करे कि भाई हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम ये इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नो डाउट जो है इंटरनेशनल फॉर्म पे पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम किसी तरह भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को मोदी साहब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखें, दौरे हुकूमत को हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक शख्सियत, एक प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं। आसमान है, आसमान पे बहुत सारे तारे हैं, पर उन तारों में एक चांद होता है, वो इमरान खान था। ये आपको मानना पड़ेगा, अब दुनिया भी जानती है कि इमरान एक चांद था। देखिए, आप यूएनएन में गए, जो असम्बली में गए, बात की है, उससे बड़ा कौन